गुड इवनिंग। द कॉल ऑफ द सॉइल लेसन में हम देख रहे थे कि वेंकटेश्वरन आयर और उनके साथी धनीवरी गांव में गए थे, जहाँ पे वो देवहांडा से मिले थे, जिन्होंने उनको कस्बाई चावल के बारे में बताया था कि पहले लोग कस्बाई चावल उगाया करते थे और ये बहुत मजबूत फसल हुआ करती थी लेकिन अभी लोगों ने इसको उगाना बंद कर दिया और लोग हाइब्रिड पे शिफ्ट हो गए हैं। और उन्होंने और जिसकी वजह से उनको ये आजकल जो हाइब्रिड बदमज़ा बदजायका चावल खाने पड़ते हैं। हालांकि आज के चावल भी हम लोग तो अपन तो वही खाते थे इसलिए हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कस्बाई चावल खाया हुआ है उनको उसके सामने ये चावल बेलुत्फ लगता है, बदजायका लगता है, उसमें कोई जायका नहीं लगता, टेस्टलेस लगता है। उन्होंने और क्या बताया कस्बाई के बारे में वो देखते हैं। With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long duration rice, was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. जैसे ही दोबारा आपाशी की आमद होती, पानी आने लगता, तो अभी किसान बेचैन हो जाते थे कि वो एक नई दूसरी फसल उगाए कस्बाई की, लेकिन कस्बाई को बहुत टाइम लगता है ग्रो होने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन राइस है, तो इसलिए फिर अभी लोगों ने उसको रिप्लेस किया हाइब्रिड से और हाइब्रिड उगाने लगे, क्योंकि ये इसकी फसल जल्दी जल्दी होती है, जल्दी फसल काटी जा सकती है। और दिस इंश्योर दैट द फार्मर्स कुड टेक अप ए सेकेंड क्रॉप, और फार्मर को ये यकीन होता है कि वो एक साल में 2 बार फसल उगा सकेंगे, 2 बार फसल काट सकेंगे, जबकि कस्बाई चावल के लिए ऐसा मुश्किल होता था क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. फिर ये इनको पूछते हैं, वेंकटेश वरन देवोहंडा को पूछते हैं कि जब आप हाइब्रिड चावल से इतने नाखुश हैं, इतना आप उसको नापसंद करते हैं, कि आपको उसके सामने ये चावल इंसिपिड लग रहा है, बदजायका लग रहा है, बेलुत्फ लग रहा है, तो फिर आखिर आपने हाइब्रिड छोड़ा, वो कस्बाई छोड़ा कि और क्यों हाइब्रिड पे आ गए? नो वन फोर्स्ड हिम टू डिड दे, क्या आपको किसी ने फोर्स किया था? इन लोगों ने आपको फोर्स किया था इस चीज़ के लिए कि नहीं आपको कस्बाई नहीं उगाना, आपको हाइब्रिड ही उगाना है? ठीक है, दूसरे किसान ऐसा चाह रहे थे कि उनको साल में 2 बार उनकी फसल होना चाहिए, लेकिन आपको तो वो चीज़ें पसंद नहीं थी, तो फिर आखिर आपने क्यों वो किया, कस्बाई को क्यों छोड़ दिया आपने और आप क्यों हाइब्रिड उगाने लगे? ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, दैट देयर फील्ड्स डिड नॉट हैव फेंसेस, कि उनके खेतों में बाड़ नहीं है। जो फेंसिंग होती है ना, तारों की या लकड़ी की बाड़ बनाई जाती है, बाउंड्री जो बनाई जाती है। एंड वंस द हार्वेस्ट वॉज ओवर द कैटल वर रिलीज्ड इनटू द फील्ड्स, और जब एक बार कटाई मुकम्मल हो जाती है तो जानवर छोड़ दिए जाते हैं। इफ़ माई फील्ड अलोन हैज़ कस्बाई इट विल बी ए ट्रीट फॉर द कैटल, ही एक्सप्लेन, और अगर सिर्फ मेरे अकेले के खेत में कस्बाई उगा होगा तो ये तो जानवरों की दावत ही हो जाएगी, सारे जानवर इनके खेत में आके अनाज खाएंगे। समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी, ही लैमेंटेड, फिर उन्होंने कहा कि बहुत मर्तबा हमें कम्युनिटी के साथ में, माशरे के साथ में, समाज के साथ में चलना पड़ता है। उन्होंने बहुत उदासी का इजहार किया, वो उदास थे, लैमेंटेड यानी उदासी का इजहार करना या उदास होना। अभी आगे वो कहते हैं, हाइब्रिड नीड मोर वाटर, हाइब्रिड को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, हाइब्रिड्स को ज़्यादा वाटर चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स, खाद, जरासीम, कुछ अद्वियात वगैरह सभी चीज़ों की हाइब्रिड को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि कस्बाई चावल को तो पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो रेजिस्ट होता है उसके लिए। ही सेड दैट yields वर गुड इनिशियली बट ऑफ लेट he had reduced a lot, तो फिर वो बताते हैं कि शुरुआत में तो फसल अच्छी थी लेकिन बाद में काफ़ी कुछ कम हुआ। बिसाइड्स ही सेड दैट ईच ईयर दे हैड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स द यूज, और बल्कि उनको हर साल ही यूरिया और पेस्टिसाइड्स की मकदार बढ़ानी पड़ती है हाइब्रिड उगाने के लिए। इट वॉज एज इफ द न्यूअर हाइब्रिड्स हैड एन इनसटेबल एपेटाइट फॉर केमिकल्स, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि जो भी नया हाइब्रिड है उसकी ना ख़त्म होने वाली भूख है केमिकल्स के लिए, कितना भी केमिकल डालो उसको कम ही पड़ता है।
ही टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट इवन व्हेन देयर वाज फ्लैश फ्लड्स इन द 60s, जब 60s में फ्लड आया था, ये बहुत तेज़ सैलाब आया था, कस्बाई हैड स्टूड इट्स ग्राउंड, फिर भी कस्बाई की फसल खड़ी थी ज़मीन पर। ही फॉन्डली रिमेंबर्ड हाउ द राइस वॉज स्टिल स्टैंडिंग व्हेन दे ऑल रिटर्न टू द विलेज आफ्टर द फ्लड्स हैड रिसीडेड। और वो बहुत मोहब्बत से, बहुत अक़ीदत से याद करते हैं कि कैसे जब ये सैलाब उतरा था, पानी कम हुआ था और सारे लोग गांव वापस आए थे, जो पानी की वजह से गांव छोड़कर चले गए थे, तो देखे थे तो वो फसल तब भी वैसी खड़ी थी। इतना बड़ा सैलाब आया था, इतना तेज़ पानी का बहाव था, लेकिन उसमें फसल बही नहीं थी, फसल मजबूती से खड़ी थी। सच वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द राइस, इतनी मजबूती थी वो चावल में। बट लुक व्हाट वी हैव डन, ही रूड, लेकिन देखिए हमने क्या कर दिया है, उन्होंने बहुत अफसोस किया। एज ही वेंट ऑन रिमिनिसिंग अबाउट द राइस, वो बिल्कुल माजी की यादों में खो गए थे, चावल को लेकर, चावल की यादों में वो गुम हो गए थे। वी जेंटली गाइडेड हिम बैक टू द रीज़न फॉर आवर विजिट, हमने नरमी से उनको याद दिलाया कि हम किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। द कस्बाई सीड्स, हम कस्बाई चावल लेने के लिए, कस्बाई के बीज लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने, इन लोगों ने होंडा को याद दिलाया। He was sure that there was not a single village in his area who would have the seeds of कसबाई, तो देवी होंडा को पूरा यकीन था कि गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास में ये चावल का बीज होगा, कसबाई चावल का। अकॉर्डिंग टू हिम, देवू होंडा के मुताबिक, द ओनली पीपल हु स्टिल ग्रीव इट वर द आदिवासीज इन ए हेमलेट एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स इन द नेक्स्ट विलेज आसारवारी। देवू होंडा के मुताबिक सिर्फ जो आगे का इलाका है, हेमलेट पहाड़ी इलाका है, अगले गांव में असारवारी गांव का नाम है, वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं, सिर्फ वही लोग ये चावल उगाते हैं। We bid farewell to Devu Handa, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seed of Kasbai. फिर हमने खुदा हाफिज़ कहा देवू होंडा को, बिड फेयरवेल यानी अलविदाई कलमात रुखसत लिया देवू होंडा से, जिन्होंने हमको बहुत मोहब्बत से दुआ दी और कहा कि महालक्ष्मी, जिसको वो लोग भगवान मानते हैं, कि वहाँ की जो लोकल, जिसको वहाँ के इलाक़ाई लोग भगवान मानते थे, कि महालक्ष्मी तुमको कस्बाई चावल के बीज दें। फिर ये लोग वहाँ से रुखसत हुए। फिर वो असरवारी विलेज पहुँचे। इन असरवारी विलेज वी आस्क्ड द सरपंच टू हेल्प अस एज वी वर नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लोकल डायलेक्ट। असरवारी गांव ये पहुँचे तो ये वहाँ के सरपंच के पास में गए और उसको मदद करने के लिए कहा कि हमारे साथ में किसी को भेजा जाए, क्योंकि हम यहाँ की मुकामी ज़बान नहीं जानते हैं। लोकल डायलेक्ट यानी ज़बान या बोली। ही सेंट हिज असिस्टेंट जीवन विथ अस इनटू द हिल्स, तो वहाँ के सरपंच ने अपने असिस्टेंट जीवन को इन लोगों के साथ में पहाड़ों पर भेजा। आफ्टर ए हाफ आवर वॉक थ्रू थिक वेजिटेशंस, आधे घंटे की वॉक के बाद, आधा घंटा पैदल चलने के बाद, जो ये नबातात के दरमियान में से गुजरे, वेजिटेशन जो नबातात या सब्ज़ा या नबाती ज़िंदगी, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स, बहुत सारे पानी के चश्मे इन्होंने क्रॉस करे, एंड डिचेज, और बहुत सारे गड्ढे, एंड स्क्रैम्बलिंग ओवर रॉक्स एंड ग्रेवल, और चट्टानों पर और कंकर पत्थरों पे आगे चलते हुए ये आगे बढ़े। वी रीच द स्लीपी हेमलेट ऑफ बोरीपाड़ा, हम हेमलेट, बोरीपाड़ा के हेमलेट इलाके में पहुँचे, जो गांव तकरीबन सो रहा था, स्लीपी हेमलेट। देयर वॉज जस्ट 2 रैमशिकल हाउसेज इन फ्रंट ऑफ अस, और वहाँ पर सिर्फ 2 ही मकानात थे, वो भी काफ़ी खस्ता हाल थे, रैमशिकल थे वो मकानात भी। एंड वी वंडर्ड इफ़ दिस वॉज द राइट प्लेस, और हम बहुत हैरत ज़दा थे, कि हम ताज्जुब में थे कि हम सही जगह पर पहुँचे भी हैं या नहीं, हमको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना कीमती और इतना नायाब चावल जिनके पास में है, उनकी हालत ऐसी है कि वो इतने ऐसे टूटे फूटे मकान में रहते हैं, इतनी दूर दुनिया से। बहरहाल ये वहाँ गए तो ए रिंकल्ड ओल्ड वुमेन सिटिंग बिफोर वन ऑफ द हाउस लुक्ड एट अस विथ क्यूरोसिटी, तो वहाँ पर एक बूढ़ी झुर्रियों ज़्यादा चेहरे वाली खातून बैठी थी घर के सामने, और वो हमको तजस्सुस से उसने हमको देखा। रिंकल्ड यानी झुर्रियों ज़्यादा,
एज वी अप्रोच्ड हर वी सिग्नल टू जीवन टू आस्क द क्रूशियल क्वेश्चन। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हमने जीवन को इशारा किया, सिग्नल कि वो उससे सवाल करे कसबाई चावल के बारे में। शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर ए क्विक इंटरप्रिटेशन। उसने जवाब में कुछ कहा और फिर हमने जीवन की तरफ देखा कि वो उसका ट्रांसलेशन करे, वो उसका मतलब समझाए, क्योंकि इन लोगों को तो वहाँ की बोली नहीं समझती थी। He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. तो जीवन मुस्कुराया और उसने इन लोगों को बताया, हमको बताया कि उसके पास में कसबाई चावल है और वो जानना चाहती हैं कि हम कौन लोग हैं और हम ये क्यों चाहते हैं। It was a difficult task to keep a straight face and I had to control a strong desire to hug her. ये बहुत ही मुश्किल था। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी मैं अपने चेहरे पे कोई तासुरात नहीं लाता, बेतासुर चेहरा रखता, और मेरी तो ऐसी ख्वाहिश हो रही थी कि मैं ये औरत को गले लगा लूँ, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी ये सुनकर। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स, कई महीनों की तलाश के बाद, वी हैड फाउंड द इल्यूसिव कसबाई, हम आखिर ये इतने नायाब चावल ढूंढ पाए थे। We explained to her that we were from Peth nearby and we needed the seeds to grow it. फिर हमने उसे समझाया, बताया कि हम पास ही पेठ गांव से आए हैं और हम ये चावल को उगाना चाहते हैं, उसके लिए हमको इसकी ज़रूरत है। वी आस्क्ड फॉर 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस, हमने उससे 10 किलो चावल मांगे। शी मटर्ड एंड स्कॉल्ड, वो उसने कुछ मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया और माथे पे तेवरियाँ चढ़ा ली, या थोड़े माथे पे बल डाले उसने। स्कॉल्ड यानी गुस्सा करना या तेवरी चढ़ाना या पेशानी पे बल डालना। जीवन इंटरप्रेटेड दैट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज एंड ऑल्सो डिड नॉट हैव ए वेविंग स्केल। तो उसने क्या बड़बड़ाया था, क्या उसने कहा था, उसका मतलब जीवन ने इन लोगों को बताया कि वो कह रही हैं कि उसने कभी पेट विलेज, पेट गांव का नाम उसने कभी नहीं सुना है, और दूसरी बात ये कि उसके पास में कोई वेट मशीन, कोई तराजू वगैरह नहीं है जिस पर वो उनको 10 किलो चावल गिन के दे सके, वज़न करके दे सके। शी वॉज़ विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट्स, और वो उनको सिर्फ एक बास्केट में चावल देने के लिए तैयार थी कि वो एक बास्केट भर के उनको चावल दे सकती थी। वी आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट फॉर राइस एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग। तो हमने उसको कहा कि ठीक है, एक बास्केट ही चावल दे दो। फिर जीवन ने हमसे कहा कि हम उसको कुछ पैसे दे दें। आई हैंडेड ओवर ए 100 रुपी नोट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 मिनट्स हर फेस ब्रोक इनटू ए स्माइल। तो मैंने उसे 100 रुपये का नोट थमाया और इतने 10 मिनट में, मतलब ये गए, इन्होंने बताया उस बारे में, उसने पूछा इनके बारे में, जानकारी ली कि ये लोग कहाँ से आए हैं। ये पूरे 10 मिनट में पहली बार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जब इन्होंने वो लेडी को 100 रुपये का नोट दिया। शी नोडेड हर हेड इन अप्रूवल, और उसने अपना सर हिलाया रजामंदी से। नोडेड यानी सर हिलाना, अप्रूवल रजामंदी से, कि उसको मंजूर था, वो 100 रुपये में देने को तैयार थी उनको एक बास्केट चावल। एज वी वॉक बैक, हम जब वापस पलटे, अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट, सूरज डूब रहा था। लिविंग बिहाइंड ए स्माइलिंग ओल्ड लेडी, पीछे हम एक मुस्कुराती हुई औरत को छोड़कर आगे बढ़े थे। आई कुडेंट हेल्प, हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, बट वंडर दैट हियर, लेकिन हम बहुत हैरत ज़दा थे, ताज्जुब में थे कि यहाँ पर, नेस्लिंग इन द फूट हिल्स ऑफ एन अननोन माउंटेन, अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द रोड और द सिटी, वर द रियल पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर बहुत दूर, शहर की भाग दौड़ धक्कम पेल वाली ज़िंदगी से बहुत दूर, एक अननोन माउंटेन पे, गैर मारूफ पहाड़ी इलाके पर, छोटी पहाड़ियों पर, जो घोंसला बना के अपना रह रहे हैं, जो अपनी नेस्ल सुना है ना, तो नेस्लिंग अपना मकान बनाना, झोपड़ा या घोंसला बनाना, तो यही लोग असल में इंडिया के हकीकी लोग हैं, भारत के सच्चे लोग हैं, भारत के असली लोग, भारत के असली लोग यही हैं, जो शहर की हसल बसल से, शहर की भाग दौड़ धक्कम पील वाली ज़िंदगी से दूर पहाड़ों पर अपना घोंसला बना के रह रहे हैं, अपना झोपड़ा डाल के रह रहे हैं। These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. यही वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन की, अपनी, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है भारत की, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, जो इतनी कीमती दौलत है हयातियात की, उसको संभाल रखा है, और कोई उनकी केयर भी नहीं करता, कोई इन लोगों का ख्याल भी नहीं रखता ये लोगों का।
दे हैड नेवर हर्ड ऑफ हाइब्रिड्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स। इन लोगों ने कभी हाइब्रिड का नाम भी नहीं सुना, कभी ना फर्टिलाइज़र के बारे में सुना, क्या खाद होती है और क्या जरासीम कुछ अद्वियात होती है, ये लोगों ने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। दे जस्ट ग्रीव देयर राइस, उन्होंने बस अपने ही चावल उगाए, एंड एट व्हाट दे गॉट, और वही खाया जो उन्होंने हासिल किया। द ओल्ड लेडी वी मेट हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरीपाड़ा, और जो लेडी से मैं मिला था मुझे यकीन है कि शायद वो कभी बोरीपाड़ा छोड़ के कहीं गई भी नहीं होगी। बोरीपाड़ा वो इलाका जहाँ पे वो रह रही थी, वो गांव का नाम था। हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस, और उसकी जो दुनिया थी वो तरक्की से बर्बाद नहीं हुई थी, तरक्की से बर्बाद नहीं हुई थी, अनस्पॉइल्ड थी। मतलब कि जो शहरों में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो इतने सारे चेंजेस आए शहरों में, लोगों का लाइफस्टाइल बदला और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे हमारे नुकसानात भी हुए हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारे स्पॉइल हुए हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन हुए। और आज हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वगैरह के बारे में बात करने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि हम सभी जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जो इंडिया के असली लोग हैं, जो ऐसे दूर पहाड़ी इलाकों में अपना बसेरा कर रहे हैं, ये लोग ना हाइब्रिड के बारे में जानते हैं, ना ये खाद इस्तेमाल करते, ना ये जरासीम कुछ अद्वियात कोई मसनूआत का ये इस्तेमाल नहीं करते, और इनकी ज़िंदगी बिल्कुल खालिस, बिल्कुल असली है, जो कि तरक्की के नाम पर बर्बाद नहीं हुई है। एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट, और दोबारा एक मरतबा फिर मैं इसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था इस चीज़ के लिए, जिसने इंडिया की इतनी कीमती दौलत को संभाल रखा था। वो कस्बाई चावल जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं नहीं था, कई महीनों से ये इसकी तलाश कर रहे थे, कई इलाकों में ये जाकर आए थे, लेकिन कहीं इन्हें ये नहीं मिला था, और ये लेडी के पास में ये चावल मिला था। तो और जिससे ज़ाहिर होता था कि इसने इंडिया की जो कुदरती वसाइल है, जो कीमती कुदरती वसाइल है, कैसे इसको संभाल रखा था। तो ये इसके लिए वेंकटेश्वरन आयर इसके लिए भी इसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।